एक अजीब नींद, असहाब ए कहफ का परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अलग कहानी सुनेंगे। यह कहानी है असहाब ए कहफ की। यह कहानी हमें कुरान शरीफ से मिलती है। यह कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की ताकत का पाठ पढ़ाती है। असहाब ए कहफ कुछ ऐसे जवान थे जो अल्लाह पर बहुत भरोसा रखते थे। उनके समय में लोग झूठे भगवान की पूजा करते थे, लेकिन असहाब ए कहफ ने सिर्फ अल्लाह की इबादत करना पसंद किया। यह कहानी सालों से लोगों को प्रेरित कर रही है। यह हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी को। ईमान की परीक्षा क्यों सुनाई गई ये कहानी? कुरान में असहाब ए कहफ की कहानी हमें क्यों सुनाई गई है? इसका जवाब है सीख। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसकी मदद करते हैं। यह कहानी तब बताई गई जब लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान और क़यामत के बारे में सवाल पूछे। अल्लाह ने इस कहानी से लोगों को जवाब दिया। कहानी यह भी बताती है कि अल्लाह अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए समय कोई मायने नहीं रखता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं। आइए इस कहानी से सीखें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। गुफा में शरण जब ईमान ने ढूंढी पनाह। एक समय में एक राजा था जो बहुत जालिम था। वह लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने से रोकता था। उसने लोगों को अपने जैसे झूठे भगवान की पूजा करने का हुक्म दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। वे राजा के डर से नहीं डरते थे। उनमें से ही थे असहाब ए कहफ। जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो असहाब ए कहफ ने शहर छोड़ दिया। वे एक गुफा में जाकर छिप गए। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। यह गुफा उनके ईमान की रक्षा करने वाली जगह बन गई। यहाँ वे अल्लाह की इबादत करते और दुआ मांगते। वे अल्लाह से मदद मांगते। सदियों की नींद, समय का चक्र और जागृति का आश्चर्य। असहाब ए कहफ गुफा में सो गए। अल्लाह ने उनकी रक्षा की। वे बहुत सालों तक सोते रहे। उनके आसपास की दुनिया बदल गई। सालों बाद जब वे उठे तो उन्हें कुछ याद नहीं था। उन्हें लगा कि वे बस कुछ घंटों के लिए सोए थे। उनमें से एक को भूख लगी। वह शहर गया खाना लाने के लिए, लेकिन जब वह शहर पहुंचा तो उसे सब कुछ बदला हुआ दिखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने देखा कि लोग अब एक अल्लाह को मानते हैं। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसे समझ आ गया कि वह बहुत लंबे समय तक सोया रहा है। एक सिक्के का राज समय कैसे बदल गया? जब उस नौजवान ने दुकानदार को पैसे दिए तो दुकानदार हैरान हो गया। उसने ऐसा सिक्का पहले कभी नहीं देखा था। दुकानदार को शक हुआ। नौजवान ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वह और उसके साथी एक गुफा में सो गए थे। अब वे जाग गए हैं। यह सुनकर लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह अल्लाह की ताकत है। यह कहानी जल्दी ही सब जगह फैल गई। लोग दूर दूर से असहाब ए कहफ को देखने आने लगे। सीख, अल्लाह की कुदरत और ईमान की शक्ति। असहाब ए कहफ की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी अल्लाह की ताकत का उदाहरण है। यह बताती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यह कहानी ईमान की ताकत को भी दिखाती है। असहाब ए कहफ ने मुश्किल समय में भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सब्र और यकीन का पाठ पढ़ाती है। हमें भी मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने इस कहानी से हमें बहुत बड़ा पैगाम दिया है। हमें इस पैगाम को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। ईश्वर की महिमा, सबक जो हमें मिलते हैं। असहाब ए कहफ की कहानी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक है ईश्वर की महिमा। हमें कभी भी अल्लाह की ताकत को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा सबक है ईमान की अहमियत। हमें हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। तीसरा सबक है सब्र का फल। हमें हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होते हैं। चौथा सबक है समय की कीमत। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता।